हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। तो आज यानी कि 29 जनवरी 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू फ्रंट पेज, मोदी लाइकली टू विजिट यूएस टू डीपन टाई सेज ट्रम्प। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मोदी ने लास्ट डे किससे बात की थी, ट्रम्प से बात की थी टेलीफोन पे। और मोदी ने एक लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा था ट्विटर, जो आज एक्स है ना, उस पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी कि मिस्टर मोदी ऑन वेडनेसडे सेड ही हैड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद मिस्टर ट्रम्प एंड हैड एग्रीड टू वर्क फॉर ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, congratulated him on his historic second term. We are committed to a म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड ट्रस्टेड पार्टनरशिप। ठीक है, ये पोस्ट लिखी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन ट्विटर। ठीक है, इसके बाद व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट आया, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत है। तो उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने और ऐड करी कि ये भी बातें हुई हैं, है ना। बट ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पर्सन है ना, जब बायलैटरल टॉक होती है तो सब अपना अपना वर्जन रखते हैं। तो लास्ट डे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिखा ट्विटर पे अपनी पोस्ट में, वो उनका वर्जन था। एंड जो ट्रंप के थ्रू व्हाइट हाउस ने बोला है, वो एक ट्रंप का वर्जन है। तो उन्होंने बोला कि हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करी, मिस्टर ट्रंप ने, एंड ट्रंप ने एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी। ठीक है, मतलब किस तरह के जो 4 साल में रिलेशन है वो इंडिया यूएस के होने वाले हैं, इसकी एक लाइन सेट कर दी है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि हम जो है एक फेयर बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है, और इसका जो मेन बेस होगा, कहां पे हम लोग ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करेंगे, इंडो पैसिफिक और स्ट्रेटेजिक एरिया में। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इन एन अनाउंसमेंट दैट कम आवर्स, मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर मोदी स्पोक ओवर द फोन ऑन मंडे। द व्हाइट हाउस कॉल्ड फॉर ए फेयर एंड bilateral trading relationship and indicated that India would host the leader of quadrilateral grouping in the coming month. The two leaders discussed expanding and deepening cooperation. They also discussed a range of regional issues including security in Indo-Pacific, the Middle East and Europe. The president emphasized on importance of increasing of its procurement of America-made security equipment, moving toward fair bilateral ट्रेडिंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इंडो पैसिफिक पे फोकस करने वाले हैं और चाइना को काउंटर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम दोनों मिलकर, हमारा जो मेन टारगेट होगा चाइना को काउंटर करना, और चाइना को काउंटर करने के लिए जो ग्रुप बनाया गया है क्वाड, उस पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, और इसकी का जो होस्ट है इस साल के लिए किसको बनाया गया, इंडिया को बनाया गया। इसके अलावा ट्रंप ने बोला है कि देखो, फेयर रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम गिव करते रहें, गिव एंड टेक होना चाहिए। तो हम आपको एश्योरेंस देते हैं, हम आपको सपोर्ट देते हैं अपना, एंड आप क्या परचेज करो, हमसे वेपन परचेज करो। ठीक है, क्लियरली इन्होंने बोल दिया है। ठीक है, एम्फसाइज द इंपॉर्टेंट ऑफ इंक्रीजिंग इट्स प्रोक्योरमेंट ऑफ अमेरिका मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट। ठीक है, ये एंड मूविंग टुवार्ड्स ए फेयर बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप। इन अ वे कहना चाह रहे हैं कि अभी ये जो रिलेशनशिप है ना, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी इंडिया वैसे की, वो फेयर नहीं है। इसको फेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको परचेज करने पड़ेंगे वेपन, अमेरिका मेड वेपन। ठीक है, इसके अलावा क्वाड की जो होस्टिंग है वो इस साल इंडिया को दे दी गई है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि हम विजिट करेंगे वॉशिंगटन, है ना, टू मीट डोनाल्ड ट्रंप। तो फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो विजिट करने जाएंगे। इसी के साथ एक चीज़ और क्लियर कर दी है अमेरिका ने कि देखो भाई, स्ट्रेटजिक इंडो पैसिफिक काउंटर चाइना, है ना, डिप्लोमेटिकली सपोर्ट, यहाँ पे तो यूएसए बिल्कुल साथ खड़ा है, अनकंडीशनल सपोर्ट मिलेगा इंडिया को इस पे। बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, आपको क्या रखना पड़ेगा, अमेरिका फर्स्ट रखना पड़ेगा। ट्रंप एडेड ए न्यू डायमेंशन टू द रिलेशनशिप सून आफ्टर द होल्डिंग टेलीफोन कॉल विद मिस्टर मोदी विद कॉल फॉर पुटिंग अमेरिका फर्स्ट in trade relation with major
इकॉनमी, ठीक है, कि मतलब इन अ वे टू साइड इसके हम निकाल सकते हैं मीनिंग, है ना। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने बोला है कि भाई हमारे लिए, है ना, हम सब तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, बट जब बात ट्रेड की आएगी तो अमेरिका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। हम टैरिफ लगाने से, अगर हमें इंडिया पे टैरिफ लगाने की ज़रूरत है तो हम उस पर भी नहीं चूकेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेकंड मैसेजिंग ये थी कि आप भी ये पॉलिसी अडेप्ट कर लो, है ना, कि जब भी आप कहीं से परचेज करो या कहीं से ट्रेड करो तो आपकी पॉलिसी में क्या होना चाहिए, अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए, तभी ये जो रिलेशनशिप है वो फेयर बायलैटरल रिलेशनशिप बनेगी। तो अब, है ना, दोनों साइड की जब बातें निकल के सामने आ गई हैं, तब एक क्लियर पिक्चर जो है वो निकल के आ रही है कि इंडिया यूएस के रिलेशन नियर बाई फ्यूचर में कैसे होने वाले हैं, है ना। तो डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। ट्रेड के मुद्दे पे भाई हमें खींचतान नजर आने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बात करते हैं किसकी, इंडिया फर्स्ट की, और डोनाल्ड ट्रंप किसकी बात कर रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट की। तो दोनों फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लैशेस होने ही होने हैं। बाकी ओवरऑल जो रिलेशन है ना वो अच्छे ही रहने वाले हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉलिसी है, इमिग्रेशन पॉलिसी को लेके इन दोनों के बीच में कोई बात अभी तक नहीं देखने को मिली है ना। ना तो ट्रंप ने उसका जिक्र किया था और ना ही नरेंद्र मोदी ने उसका जिक्र किया, तो दोनों के बीच में, है ना, इसको लेके शायद कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। बाकी जो डेवलपमेंट होगी तो न्यूज़पेपर में आएंगी तो हम लोग उसको डिस्कस करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ श्रीलंका के साथ, है ना, हम लोगों ने 2 दिन से कवर कर रहे हैं कि जो श्रीलंकन नेवी इंडियन फिशरमैन के साथ कर रही है। कल 13 फिशरमैन उन्होंने अरेस्ट कर लिए थे एंड उन पर आरोप ये लगाया था कि ये जो ट्रेसपासिंग करके हमारे एरियाज में क्या कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे, और हमारे जो लोकल फिशरमैन हैं उनकी लाइवलीहुड को नुकसान पहुंचा रहे थे। दैट इज़ वाई हमने क्या किया है, इनको अरेस्ट किया है, ठीक है। अब एक और न्यूज़ निकल के आ रही है कि श्रीलंकन नेवी ने क्या किया है, इंडियन बोट्स पर फायर किया है, जिसमें 2 लोग सेवियरली इंजर्ड हुए हैं, ठीक है। कहीं ये कन्फ्लिक्ट बड़ा रूप ना ले ले, क्योंकि अभी जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट आई है, दिशा नायक के जो बने हैं वहाँ के नए प्रेसिडेंट, वो थोड़ा लेफ्ट लीनिंग मेंटालिटी के पर्सन है। मतलब लेफ्ट लीनिंग मेंटालिटी की अगर हम बात करें तो चाइना ओरिएंटेड मेंटालिटी बहुत ज़्यादा होती है उसमें। तो ये क्लैशेस बढ़ सकते हैं अगर अभी बात नहीं हुई। उसके अलावा श्रीलंकन नेवी ने किसी तरह का अपोलोजेटिक बिहेवियर नहीं दिखाया है, ठीक है। इन्होंने बहुत सीधे बोला है, ठीक है। इंडिया ने क्या करा, एक प्रोटेस्ट दर्ज किया कि भाई आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। इसके रिस्पॉन्स में इन्होंने क्या बोला है, श्रीलंकन नेवी क्लेम दैट द इंडियन फिशरमैन वर इलीगली fishing in its territorial waters and had attempted to assault its नेवल ऑफिसर। इन्होंने बोला कि, है ना, एक तो क्या कर रहे थे, हमारे एरियाज में घुस के फिशिंग कर रहे थे, दूसरा श्रीलंकन नेवी ने जब इन्हें रोका तो क्या करा, इन्होंने अटैक किया। पता नहीं इंडियन फिशरमैन ने इन पे किससे अटैक कर दिया, है ना, आई डोंट नो, है ना। बट मुझे ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स ही लग रहा है। इसको लेके तमिलनाडु, पौंडीचेरी में प्रोटेस्ट वगैरह भी होने लगे हैं कि भाई जो फिशरमैन है उनको वापस लेके आओ, एंड इसके अलावा श्रीलंका से इस चीज़ को लेके बात करो, ठीक है। अच्छा, ये जो फिशरमैन का इशू है ना, इंडिया श्रीलंका के बीच में हमेशा से रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब से श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ है या फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, दोनों के बीच में, है ना, इस मुद्दे को लेकर कभी कभी तनातनी हो जाती है, ठीक है। हमारी नेवी क्या है, कंट्रोल में रहती है क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एंड हम श्रीलंका के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। दैट इज़ भाई जो हमारी नेवी है उनके जो फिशरमैन्स हमारे टेरिटरी में आ जाते हैं उनके प्रति एक सॉफ्ट अप्रोच रखती है। तो इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है हमारी तरफ से एग्रेशन, हमारी नेवी की तरफ से। बट इनकी नेवी की तरफ से हमारे फिशरमैन्स को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके देखो 2 रीज़न हैं। एज ए सिक्योरिटी फोर्सेज जो इंडिया की नेवी है ना, वो एक मैच्योर्ड सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी फोर्स है, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी नेवी है। तो उनके अंदर सेंस है कि अब हम जब इन पे अटैक करेंगे तो क्या होने वाला है। दूसरा, जो श्रीलंका है, श्रीलंका की जो मोस्टली आबादी है सिंगली, जो डोमिनेट करती है पूरी पॉलिटिक्स को, ठीक है, वो पसंद नहीं करते हैं मोस्टली साउथ इंडियन, हमारे जो तमिल लोग हैं जो उनको, क्योंकि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका में, सिविल वॉर भी हुआ है ना। दैट इज भाई, और जो फिशिंग करने जाते हैं उस एरिया में वो कौन है, मोस्टली तमिल है। तो जो सिंगली लोग हैं जो नेवी में है वहाँ की, तो वो इन पे अटैक कर देते हैं। तो 2 रीजन इसके हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉपरली इस मुद्दे को उठाना चाहिए श्रीलंकन गवर्नमेंट के सामने, और इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन इंडिया को देखना चाहिए। अदरवाइज कभी भी ये क्लैशेस, है ना, हमारी दोनों नेवीज के बीच में एक वॉर का रूप ले सकते हैं, और जो दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन है
कल्चरल रिलेशंस हैं, है ना, बहुत कॉर्डियल रिलेशन दोनों कंट्री एंजॉय करते हैं, वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका इसका क्या है कि उस वाटर एरिया को फ्री छोड़ दिया जाए, ठीक है, क्योंकि अब फिशरमैन वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, है ना, कि उन्हें पता चले कि अब हम श्रीलंका की बाउंड्री में पहुंच गए हैं, या श्रीलंकन फिशरमैन को पता चले कि हम इंडियन बाउंड्री में पहुंच गए हैं। तो हम उस एरिया को एक फ्री फिशिंग जोन हम डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना। फ्री फिशिंग जोन डिक्लेयर करने से क्या होगा, जो इंडियन फिशरमैन्स हैं वो हमारे एरियाज में आ जाया करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो इंडियन फिशरमैन्स हैं वो श्रीलंका के एरियाज में चला जाया करेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करेगी। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन मुझे ये लगता है, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट न्यूज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक कंपनी, एक स्टार्टअप जिसने पूरी दुनिया में एक, है ना, बज क्रिएट कर दिया है, सनसनी मचा दी है, और उस एआई कंपनी का नाम है डीप सीक एआई, ठीक है। ये एक चाइना की कंपनी है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं, और इनका दावा है कि हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, ठीक है, वो कटिंग एज हैं, ठीक है, चीप हैं, सस्ते हैं, और एक्यूरेसी के मामले में यूएस की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो चैट जीपीटी वगैरह हो गई, ओपन एआई वगैरह हो गई, इनसे भी कहीं ज़्यादा बेटर है, ठीक है, और ये प्रूव करके भी दिखाया है, ठीक है। जब कंपेयर किया गया चैट जीपीटी को और डीप सीक एआई को, तो डीप सीक जो एआई है वो फार बेटर देन निकला आपका चैट जीपीटी से। तो पूरी जो एआई मार्केट है उसको, है ना, हिला के सेक करके रख दिया है डीप सीक एआई ने। और इसके बाद आलम ये कि जितनी भी टेक कंपनियां हैं ना यूएसए में, उन सबकी जो मार्केट है ना, मार्केट वैल्यू है वो क्रैश होती जा रही है। फॉर एग्जांपल एक चिप मेकर, एआई चिप मेकर कंपनी है, इसका नाम है एनवीडिया, ठीक है, इसकी जो मार्केट वैल्यू है डिक्लाइंड हो गई $500 billion इन द बिगेस्ट सिंगल सेशन लॉस्ट फॉर एनी कंपनी एवर, यानी कि $500 billion की जो है जो मार्केट वैल्यू है वो लॉस हो गई, और इतना लॉस आज तक किसी कंपनी को हुआ ही नहीं है। तो अभी तो बस एनवीडिया एक शुरुआत है, अगर डीप सीक एआई इसी तरह परफॉर्म करता रहा, ठीक है, तो, है ना, अगला जो नंबर है वो ओपन एआई का होने वाला है, और भी जो गूगल ने अपने एआई बनाए हुए हैं, मेटा ने अपने एआई बनाए हुए हैं, उनका होने वाला है, ठीक है। तो डीप सीक एआई कहाँ की कंपनी है, चाइना की कंपनी है, इसको याद रखेंगे। एनवीडिया कहाँ की कंपनी है, ये यूएसए का एआई चिप मेकर है ये। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज, कल हमने कवर किया था, कल के द हिंदू में कवर किया था कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री जी, विक्रम मिस्री, ठीक है, इन्होंने विजिट किया है चाइना को, ठीक है, क्योंकि 3 महीने पहले जब रशिया के कजान में ब्रिक्स समिट कंक्लूड हुआ था, तो इंडिया और चाइना ने डिसाइड किया कि अब जो हमारे जो रिलेशन है, जो टेंस चल रहे हैं पिछले 5 सालों से, इनको क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग आपस में मिले, और एक रोड मैप तैयार हुआ कि किस तरह से ये डीनॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, है ना। जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने की बात हुई, उनके बीच में बहुत सारी बातें हुई, एंड इसके अलावा अब फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट, ठीक है, बहुत सारी बातें हुई। हमने कल डिस्कस किया था कि कैसे इंडिया चाइना एग्री हो गए हैं कि एक दूसरे के यहाँ जो डायरेक्ट फ़्लाइट है वो शुरू कर दी जाए। इसके अलावा वीज़ाज एक दूसरे के पीपल को, ना, एक दूसरे के सिटीजन्स को देने के लिए रेडी हो गए हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने के लिए। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेके एक बड़ा पॉजिटिव रिमार्क आया है कि इस साल 2025 में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो बहुत सालों से रुकी हुई थी वो दोबारा से क्या हो जाएगी, रिज्यूम हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़, एक और प्रॉमिस जो चाइना ने किया था वो था हाइड्रोलॉजिकल डेटा को लेके, जिसको लेके आज तक चाइना ने कभी बात नहीं की, है ना, कि हम जो ट्रांस रिवर्स हैं, यानी कि जो ऐसी रिवर्स जो इंडिया चाइना दोनों में बहती हैं, हम उनको क्या करेंगे, इन रिवर्स का जो डेटा है ना, पानी का जो डेटा है वो शेयर करेंगे इंडिया के साथ में। बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई, एंड इंडिया में जो नॉर्मलाइजेशन है उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया, इसको लेके बात होने लगी। इसी के बीच में जो हमारी मेन अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, है ना, उसका स्टेटमेंट आया कि क्या ये सही समय है
इज दिस राइट टाइम टू नॉर्मलाइज? ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन था कि भाई द सडनली दिस नॉर्मलाइजेशन, एकदम से अचानक नॉर्मलाइजेशन क्यों? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो आप नॉर्मलाइजेशन क्यों कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस के जवाब दो। ठीक है, कि क्या जो स्टेटस को है मई 2020 वाला, यानी कि गलवान वैली इंसिडेंट से पहले जो इंसिडेंट, जो पोजीशनिंग हुआ करती थी इंडिया चाइना की, क्या वो मेंटेन हो गया है? कुछ पोस्ट हमारी है ना चाइना ने है कब्जा ली थी, पेट्रोल पॉइंट आपने सुना होगा, जिनको लेके क्लैश हुआ था। तो कांग्रेस पूछ रही है क्या वो एरिया आपने वापस ले लिए, वो पोस्ट आपने वापस ले लिए? ठीक है, अगर वापस ले लिए तो आपने बताया क्यों नहीं? ठीक है, इसके अलावा अगर नहीं लिए हैं तो फिर ये नॉर्मलाइजेशन क्यों? ठीक है, तो कांग्रेस का कहना है कि देखो कोई एरियाज वगैरह वापस नहीं लिए हैं, और ये जो नॉर्मलाइजेशन है वो इसलिए है क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने जो कैपिटलिस्ट फ्रेंड हैं, है ना, नाम भी लिया गया अडानी अंबानी वगैरह का, इनको बिजनेस में लॉस हो रहा था, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, फोर्स किया नॉर्मलाइजेशन करने को, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ये खैर पॉलिटिकल बात है, बट क्वेश्चन कुछ लीगल हैं, है ना। इस चीज़ का जवाब है ना सरकार को ओपनली देना चाहिए कि क्या जो एरियाज उस समय इंटरचेंज हो गए थे, है ना, या फिर चाइना के कब्जे में चले गए थे, क्या वो वापस ले लिए गए? तो एक वैलिड क्वेश्चन इन्होंने उठाया, बाकी पॉलिटिक्स तो चलती ही रहती है। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्या है एकदम से? अब जब चीज़ें जियो पॉलिटिकली हमारे फेवर में जा रही हैं, तो वाई दिस नॉर्मलाइजेशन सडनली? ठीक है, चाइना का तो समझ में आता है नॉर्मलाइजेशन का, उनका एक वैलिड रीजन है कि उनकी इकोनॉमी जा रही है रिसेशन में। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप आ गए पावर में, तो उनके लिए ट्रेड बहुत ज़्यादा अब ईजी नहीं होने वाला, तो उन्हें एक मार्केट चाहिए था, वो मार्केट मिल गया उन्हें इंडिया के रूप में। ठीक है, बट इंडिया को क्या मिलने वाला है? क्या इंडिया ने जो सारी चीज़ें उस समय बैन करी थी, है ना, क्या वो पर्पज फुलफिल हो गए? इस सवाल का जवाब गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो एक वैलिड क्वेश्चन भी पूछा है ना। बाकी जब पॉलिटिक्स होती है तो पॉलिटिक्स में है ना एक ही सवाल वैलिड होता है, बाकी सारे है ना नॉनसेंस ही होते हैं। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है हमारी स्पेस सेक्टर से, और आज यानी कि 29 जनवरी 2025 इसरो के लिए बहुत ही हिस्टोरिक डे होने वाला है, क्योंकि इसरो लॉन्च करने वाला है अपना 100 मिशन, इसरो की सेंचुरी होने वाली है। ठीक है, तो आज ये मिशन हो जाएगा, और इस मिशन में किस रॉकेट को यूज किया जाएगा? GSLV F-15, GSLV F-15 क्रायोजेनिक रॉकेट है, भारी जो सैटेलाइट है, पेलोड है, उनको ले जाने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। इसके अलावा इस रॉकेट के जरिए किस सैटेलाइट को भेजा जाएगा? तो जिस सैटेलाइट को भेजा जाएगा उसका नाम है NBS-02, नेविगेशन सैटेलाइट 02, यानी कि जो हमारा नाभिक है, जीपीएस सिस्टम, हमारा लोकल जीपीएस सिस्टम है, उसी सीरीज का ये दूसरा सैटेलाइट है जो GSLV F-15 के थ्रू भेजा जाएगा जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में। क्योंकि खास मिशन है, 100 मिशन है, तो अच्छे रॉकेट का भी, एक भारी भरकम रॉकेट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक यूजफुल, वेरी यूजफुल है ना सैटेलाइट को भी प्लेस किया जा रहा है। ठीक है, तो इसरो ऐसे ही नहीं पहुंचा, इसरो की जो जर्नी है बहुत है ना बहुत स्ट्रगल वाली है, बहुत पेनफुल रही है। 15 अगस्त 1969 को एस्टेब्लिश हुआ ये इसरो, है ना, बहुत कम बजट थे हमारे पास। ठीक है, साउंडिंग रॉकेट हम लोगों ने शुरू में केरल के थुम्बा से फायर किया था। उसके बाद जो हमारा प्रॉपर जो एक मिशन है ना, प्रॉपर सैटेलाइट हमने कब सेंड किया था? 1979 में, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के थ्रू हमने रोहिणी सैटेलाइट को भेजा था, और ये पार्शियली क्या रहा था, सक्सेसफुल रहा था। यानी कि मोस्ट ऑफ अब्दुल कलाम का माने कि माने उस समय अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम मिशन डायरेक्टर हुआ करते थे इसरो में, तो कहते थे पार्शियली सक्सेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं इसे कंप्लीट फेलियर मानता हूँ, क्योंकि मैं इसे होस्ट कर रहा था। ठीक है, बट इसरो का जो पहला मिशन है ना, एकदम एक सेटबैक रहा था, एक हार रहा था, एंड उससे लेके अब तक का सफ़र। ठीक है, बट इसरो ने हार नहीं मानी, उसके अगले साल ही 1980 में क्या किया, है ना, इसी मिशन को हमने सक्सेसफुली प्लेस किया, रोहिणी जो हमारा सैटेलाइट है उसको ऑर्बिट में। उसके बाद जो है हमारा जो सफ़र है वो कभी रुका नहीं, है ना। हमने बहुत सारे जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, रॉकेट है, वो बनाए, SLV बनाया, फिर हमारा PSLV आ गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, थोड़े हैवी उसको भेजने के लिए, फिर GSLV आ गया। ठीक है, और भारी सैटेलाइट को भेजने के लिए SSLV आ गया,
स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जो छोटे छोटे सैटेलाइट को भेजने के लिए। तो हम हमारे पास एक पूरी है ना सीरीज है पूरी की पूरी एक रॉकेट की, जिसके थ्रू हम हर साइज के सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में बड़े इजीली प्लेस कर सकते हैं। अगर बात करें 100 मिशन की, तो इसमें 62 मिशन किसके थ्रू किए गए हैं, ठीक है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू 4 किए गए हैं, और 62 PSLV के थ्रू किए गए हैं, ठीक है, 16 GSLV के थ्रू किए गए हैं, 3 मिशन LBM के थ्रू किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा SLV के थ्रू 3 मिशन किए हैं हमने। इसके अलावा एक हमने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLB मिशन किया हुआ है, 1 टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन किया हुआ है हमने, फिर एक पैड अबॉर्ट टेस्ट किया हुआ है, पैट किया हुआ है। तो हमने इस तरह से अपने 100 मिशन कंप्लीट किए हैं। होपफुली ये मिशन भी जो है हमारा सक्सेसफुल होने जा रहा है। तो इसरो के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट होने वाला है आज का दिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पाकिस्तान की सीनेट ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो बिल है वो पास किया है, और इस बिल का नाम है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, ठीक है। हुआ क्या, अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान से कि वहाँ पे जो यूट्यूबर्स, ठीक है, जो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी दिखा रहे हैं, इंडिया के बारे में सच्चाई दिखा रहे हैं, उनको एकदम से क्या कर दिया गया, डिटेन कर लिया गया, और वो गायब हो गए कहीं ना कहीं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी कि पाकिस्तान जो हमेशा जब सोशल मीडिया नहीं था तो कहता रहता था इंडिया में बहुत गरीबी है, तुम तो बहुत सुखी हो, तो इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते थे और अपनी पब्लिक को शांत रखते थे। अब सोशल मीडिया आ गया, यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, तो अब लोगों को इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है पाकिस्तान में दिखाई देती है, और वो देखते हैं कि हम दोनों कंट्री साथ में आज़ाद हुए, एक कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ रह गए, ठीक है। तो इसको लेके कंपैरिजन एक स्टार्ट होने लगा था, और जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे कुछ यूट्यूबर वहाँ के, तो उनको डिटेन किया जाने लगा, ठीक है। तो पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को डिनाई किया, बट अब ये बिल्कुल खुल के आ गए हैं कि हाँ जी डिटेन किया, बिकॉज कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे जो नहीं करनी चाहिए थी। उसके लिए हम एक लॉ लेके आ रहे हैं, उस लॉ का नाम है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। इसमें क्या है कि इसके थ्रू एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, और उस अथॉरिटी का काम क्या होगा कि ऐसे कंटेंट बनाने वालों को और ऐसे कंटेंट को रोकना जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की नज़र में अनलॉफुल है एंड ऑफेंसिव है, ठीक है। तो एक तरह से बहुत ही आप ड्रैकोनियन लॉ इसको कह सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, वैसे पाकिस्तान के खिलाफ कोई ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह कुछ बोलते नहीं है बहुत ज़्यादा, देखते हैं क्या इससे रिजल्ट निकल के आता है। नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट कतर रीअफर्म्स सपोर्ट फॉर 2 स्टेट एज ट्रंप मूट रीलोकेशन ऑफ गाजास, ठीक है। क्या हुआ था, कल हम लोगों ने पढ़ा था एक आर्टिकल कि गाजा में सीज फायर हो गया है और लोग अपनी अपनी जगह जा रहे हैं। इसी बीच ट्रंप ने क्या बोला कि ट्रंप जो गाजा के लोग हैं ना, पैलेस्टाइन के लोग हैं, उनको नहीं जाना चाहिए इजराइल, गाजा की तरफ या वेस्ट बैंक की तरफ, इन लोगों को शिफ्ट कर देना चाहिए इजिप्ट में एंड जॉर्डन में, ठीक है। इसके बाद एक डिबेट स्टार्ट हो गई, इजराइल ने कहा हाँ ठीक है भगाओ इनको यहाँ से निकाल दो, इजराइल तो चाहता ही है ये, ठीक है। इसके बीच में जो कतर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाई माना जाता है यूएस का, इसने डिनाई किया, इसने कहा कि नहीं हम मानते हैं 2 स्टेट थ्योरी को, ठीक है। कतर reaffirms its support for 2 state solution on Tuesday after US President Donald Trump repeated his call to move Palestinian from Gaza to Egypt और है ना, इजिप्ट और जॉर्डन। तो उन्होंने कहा नहीं हम तो भाई 2 नेशन थ्योरी को मानते हैं। फिर जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया, नहीं आपका जो इंपॉर्टेंट अलाई है वो तो कह रहा है कि गाजा के जो लोग हैं, पैलेस्टाइन के जो लोग हैं, उनको कहाँ शिफ्ट कर दो, इजिप्ट और जॉर्डन, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि भाई देखो हमारे अच्छे रिलेशन है ना, कन्वर्सेशन विद यूएस ऑफिशियल, बट सेट कतर ऑफन डिडंट सी आई टू आई विद इट्स अलाई, मतलब हम वैसा नहीं देखते जैसे हमारे अलाइज देखते हैं, हमारे संबंध हैं, बट उनका एक अपना परसेप्शन है, हमारा एक अपना परसेप्शन है, और हम इस 2 नेशन थ्योरी को मानते हैं। क्या है ये 2 नेशन थ्योरी? 2 नेशन थ्योरी क्या है, इजराइल की जो टेरिटरी है उसके अंदर 2 देशों का इमेजिनेशन करती है, एक का नाम इजराइल होगा और दूसरे का नाम क्या होने वाला है, पैलेस्टाइन होने वाला है। तो इस थ्योरी के साथ कतर ने कहा है हम है ना स्ट्रांगली खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का द हिंदू एनालिसिस, मिलते हैं हम लोग कल 30 जनवरी के द हिंदू एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।